जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। अगर आप भी रोजगार की तलाश में हैं, भारत सरकार से आप नौकरी मांग रहे हैं, तो दोस्तों भारत सरकार बोलती है आप हमसे नौकरी मत मांगिए, आप लोगों को नौकरी दीजिए। भारत सरकार ने स्कीम लॉन्च कर रखी है दोस्तों, PMEGP। इसका मतलब होता है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। एक ऐसा प्रोग्राम जिसके अंदर आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके दीजिए, आप रोजगार दीजिए, हम आपको पैसा जनरेट करके देंगे, हम आपको लोन देने वाले हैं। तो दोस्तों डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड की बात करेंगे आज की इस वीडियो में कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट, अगर आप PMEGP के लिए लोन लेने जाएंगे तो कितने रुपए तक का लोन दे देते हैं। दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के लिए 50 लाख रुपए तक का और सर्विस प्रोवाइडर के लिए 20 लाख रुपए तक का लोन आपको यहां पे मिल जाने वाला है। लेकिन दोस्तों कई केस हमने ऐसे प्रैक्टिकल देखे हैं जहां पे करोड़ के अंदर भी लोन दे दिया जाता है, क्योंकि अगर आपकी प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी अच्छी है, अगर आपकी ऑफिसर से लाइजनिंग अच्छी है, अगर आपकी बैंक से ऑलरेडी बात हो चुकी है, तो आपको ज्यादा अमाउंट का लोन भी मिल जाता है। इसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, कंप्लीट प्रोसेस के लिए kviconline.gov.in इसकी पोर्टल पर आपको जाना पड़ेगा। इसके ऊपर हमारी लाइव प्रैक्टिकली और स्टेप बाय स्टेप वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है कि PMEGP का लोन आप खुद घर बैठे ही कैसे अप्लाई करें। लेकिन घर बैठे बैठे कुछ भी नहीं होगा, आपको बैंक से बात करनी पड़ेगी, आपको जिला उद्योग केंद्र आपका जो DIC होता है या आपका KVIC होता है, वहां पर जाकर के आपको बात करनी पड़ेगी। तो क्या प्रोसेस होता है दोस्तों, आपको अपनी एलिजिबिलिटी चेक करनी है, आपको वैलिडेट और ऑथेंटिकेट करना है आधार की डिटेल को, दोस्तों जनरेशन करना है यूजर ID और आपका पासवर्ड जो आपके SMS पर आ जाएगा। इसके बाद में आपको लॉगिन करना है दोस्तों PMEGP का पोर्टल। इसके बाद में आपको जो डेटा भर देना है, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपको अपलोड कर देने हैं। फिर दोस्तों आपका वहां पे स्कोर कार्ड बन जाएगा कि आपके 50 में से कितने नंबर आ रहे हैं, 17 नंबर वाला पास हो जाता है। फाइनल सबमिशन आपको कर देना है, फिर आपको अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक करना है। इसके बाद में दोस्तों आपका जैसे ही सबमिशन का फाइनल डिसबर्समेंट होगा तो आपको सब्सिडी वगैरह भी दे दी जाएगी। हैंड टू हैंड सब्सिडी नहीं आती है। अगर आपने 10 लाख का लोन लेना है, 25% सब्सिडी मान लीजिए 2.5 लाख रुपए की आनी है, तो आपको उसको प्रॉपर सेटिस्फाई करके चलाना पड़ेगा इस बैंक को। तब जाकर के इस लोन को जब चलाएंगे तो दोस्तों आपको पर्सनल KYC के अंदर जिस व्यक्ति के नाम से आप लोन अप्लाई कर रहे हैं, लगभग लोग अपने नाम से प्रोप्राइटरशिप या इंडिविजुअल के नाम से ही करते हैं, तो उस व्यक्ति का पैन कार्ड और आधार कार्ड होना जरूरी है, पासपोर्ट साइज की फोटो, ईमेल ID, मोबाइल नंबर। अगर वो व्यक्ति किसी कास्ट सर्टिफिकेट का बेनिफिट लेना चाहता है कैटेगरी का, तो उसका सर्टिफिकेट भी उस व्यक्ति को देना पड़ेगा। इसके बाद में मोस्ट ऑफ द केसेस में आप जिस स्टेट के हैं दोस्तों उसका मूल निवास होता है, बोनाफेड बोलते हैं जिसे। एजुकेशनल सर्टिफिकेट आपको देने पड़ते हैं कि आप 8वीं पास हो, आप 10वीं पास हो, आप 12वीं पास हो, आप ग्रेजुएट कर चुके हो। इसके बाद में रूरल एरिया का सर्टिफिकेट दोस्तों अगर एप्लीकेबल होता है तो सरपंच साहब वगैरह आपको देंगे कि ये ग्रामीण है, यहाँ पे ये व्यक्ति रहता है। अब आप जो बिजनेस करने वाले हैं या ऑलरेडी आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसको MSME के अंदर रजिस्टर आपको कर लेना है। GST का नंबर दोस्तों अगर एप्लीकेबल होता है, 20 लाख से ज्यादा की सर्विस या 40 लाख से ज्यादा की सेल करते हैं तभी जरूरी होता है। रेंट एग्रीमेंट, अगर आपकी बिल्डिंग वो किराए की है तो रेंट एग्रीमेंट तो आपको देना पड़ेगा कि कहां पे मैं ये अपना प्लांट लगाऊंगा, बिजली का बिल देना पड़ेगा। अगर घर में किसी फैमिली मेंबर के नाम से वो आपकी जमीन है तो उनसे NOC लेनी पड़ेगी। उस प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट जो पटा, रजिस्ट्री, परचेज डीड वगैरह होती है वो आपको दिखानी पड़ेगी। इसके अलावा दोस्तों आपको बैंक की स्टेटमेंट या बैंक की पासबुक, जिस बैंक से आपने लोन लेना है दोस्तों ये फर्स्ट फाइनेंसिंग बैंक होता है, क्योंकि आपको एक बैंक देना है और किसी कारणवश उस बैंक में आपका लोन नहीं हो पाता है तो दूसरा बैंक आपको अल्टरनेट फाइनेंसिंग बैंक का नाम भी देना है। अब दोस्तों एक होती है EDP ट्रेनिंग, ये सर्टिफिकेट आपको रिक्वायर होगा, बाद में जरूरत पड़ेगी वो खुद चल करके आपको फोन करेंगे कि आपको ये EDP वाला सर्टिफिकेट लेना है, इसके अंदर आपको ये फॉर्मेलिटी करनी है, थोड़ी बहुत फीस भरनी है। अब दोस्तों जो इंपॉर्टेंट पार्ट आता है ये आता है DPR। DPR का मतलब होता है डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, कि आपने क्या बिजनेस करना है, किस लिए आपको लोन चाहिए, कहां आप पैसा लगाएंगे। तो दोस्तों ये डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर आपकी प्रोजेक्ट की कॉस्ट आने वाली है। आपको मैंने बताया दोस्तों कि मान लीजिए 75 लाख रुपए की आपकी कॉस्ट आएगी और आप बोलते हैं कि मुझे 50 लाख रुपए का लोन चाहिए, तो ये आपको बताना है कि आप मशीनरी लेकर के आएंगे, आप रॉ मटेरियल लेकर के आएंगे, आपने कितना सेल करना है, कितना प्रॉफिट करना है, कितनी बैलेंस शीट आपने यहाँ पे बनानी है। एक आपने सुना होगा दोस्तों CMA होता है, क्रेडिट मॉनिटरिंग एनालिसिस डेटा जो होता है, ये CMA डेटा आपको मेंटेन करना है। जितनी डिटेल के अंदर आप डिटेल देंगे उतना ही आपके लिए बढ़िया हो जाएगा। अब दोस्तों लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आप लोगों की जब तक जानकारी नहीं होगी जिस बैंक से लोन लेना है, वो बैंक वाले ही आपको लोन अगर नहीं दे रहे हैं तो कुछ मर्जी कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि बैंक में आपकी सिविल स्कोर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। आपका सिविल अच्छा होना चाहिए। जिला उद्योग के अंदर
KVIC और एक प्रोफेशनल से आपकी बात होनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप मजाक में इसको ले रहे हैं, आप सोचते हैं कि हिट एंड ट्रायल मेथड है, हो गया तो बढ़िया है, नहीं हो गया तो बढ़िया है, तो आपको बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, किसी भी तरह की कोई प्रोफेशनल हेल्प आपको किसी भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड चाहिए तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। और आपको किसी भी तरह का कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन है तो एनी टाइम कमेंट करके पूछ सकते हैं। बड़ी ही मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं। दोस्तों, आप कमेंट करके हमें एक बार अपना एक्सपीरियंस जरूर बताएं। हमने तो दोस्तों बहुत तरह के ऐसे लोन हमारे क्लाइंट्स को करवाए हैं, 25 लाख का, 50 लाख का, 20 लाख का, 10 लाख का। क्योंकि आप लोगों की जब लाइजनिंग होगी डिपार्टमेंट से तो आपका काम हो जाता है। तो क्या आपने कभी अप्लाई किया था? आपका क्या एक्सपीरियंस रहा कि आपको लोन मिला? वो डिपार्टमेंट वाले क्या बोले, बैंक वाले क्या बोले, कमेंट करके बताएं। अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इनकम टैक्स, GST, पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड बहुत तरह की वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।